Maybe I'm alive, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from the coffin. Remember how I died when you started walking. That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? And you spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, lady, running down to सबका नमस्कार। आज हमारा शॉर्ट नोटिस में मीडिया बंधु लोग इतना संख्या से आया, बहुत बड़ा मुद्दा है आज हमारा सामने जो आपसे डिस्कस करना चाहता है और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता है, जितना दूर तक इस खबर को पहुंचाइएगा प्लीज। ऐसा है कि आज 31 को हम लोग रंगत में एक धरना, आप देखिए एनएच रोड का जो शुरू हुआ है, पहले एटीआर था, एटीआर का बाद एटीआर तो पीडब्ल्यूडी का अंडर में था। तो हमारा जो प्रेसिडेंट एमपी है, पिछला टेन्योर में वो बोला कि पीडब्ल्यूडी चोर है, सबस्टैंडर्ड मटेरियल यूज कर रहा है, इसलिए रोड को हम लोग NH4 को दे रहा है। 3,500 करोड़ का जो इसका क्या नुकसान हम आपको विस्तार से बताने मन था। 3,500 करोड़ का जो काम NH4 को दिया है, इसमें 2 ब्रिज इंक्लूड है। एक ब्रिज कंप्लीट हुआ जो उत्तरा का, और एक ब्रिज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। पीडब्ल्यूडी के अंडर में था, पीडब्ल्यूडी के अंडर में जो डिफरेंट सेक्शंस था, डिफरेंट सेक्शंस हैंडल कर रहा था। रोड बना 55 इयर्स के पहले, अभी भी रोड चल रहा था। 55 इयर्स का जो काम है, जो ग्रेफ कुछ हद तक ग्रेफ काम किया, जो जिरकाटांग एरिया में ग्रेफ काम किया। ग्रेफ का काम को तो आपको मालूम है, अभी भी कैमल वे में इन लोग का काम चला अच्छा। इन लोग को जो जगह में रोड फॉर्मेशन नहीं है उधर में आके काम करने का इन लोग का एक्सपर्टाइज है। आज NH4 का कंडीशन क्या है? 3,500 करोड़ कच्चा कर लिया, फिर भी NH4 अभी तक फॉर्मेशन स्टेज में नहीं आया। जो हमारा पीडब्ल्यूडी फॉर्मेशन करके बढ़िया से करके रखा था, उसको खोद के फिर नया इन लोग टेक्नोलॉजी लेकर आया। कभी जाली डाला, कभी केमिकल डाला। केमिकल से गाड़ी भी बहुत खराब हुआ, क्योंकि केमिकल से गाड़ी वो बॉटम में पूरा खा लिया। ऐसा करके बहुत कुछ है। मेन क्या है कि अगर पीडब्ल्यूडी में था रोड, कम से कम रोड था। अभी NH4 में किया, 3,500 रुपया चले गया, रोड भी नहीं है। पीडब्ल्यूडी को हम लोग क्वेश्चन कर सकता था, पीडब्ल्यूडी का एक अकाउंटेबिलिटी होता था। पीडब्ल्यूडी अंडमान का जो है, इसमें और एक नुकसान है, 3,500 करोड़ अंडमान से बाहर चले गया। अगर 3,500 करोड़ अंडमान का अंदर में रहता है, आप देखिए कितना बड़ा तरक्की होता अंडमान के अंदर में। कॉन्ट्रैक्टर का हाथ में पैसा जाता, कॉन्ट्रैक्टर गाड़ी खरीदता, कॉन्ट्रैक्टर रेस्टोरेंट में जाता, कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देता। मतलब एक इकोनॉमी, 3,500 करोड़ का इकोनॉमी मेरा हाथ से चले गया, और ये परमानेंट है। NH4 में चले गया बोलने से पीडब्ल्यूडी को अपना डिपार्टमेंट को श्रिंक करना पड़ा, मतलब छोटा किया। इसका मतलब आपका नौकरी खा लिया। NH4 से क्या बेनिफिट हुआ? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या है, आज जो है हमारा मिडिल एंड नॉर्थ का भाई लोग सफर कर रहा है। मिडिल एंड नॉर्थ का जो भाई लोग का जो इकोनॉमी है, पूरा खराब कर दिया। पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर कोई टूरिस्ट जाना है, नॉर्थन स्मिथ और सैडल पीक वगैरह जाने के लिए, जाने से उधर में जाके 2 दिन रेस्ट लेना पड़ेगा। उतना हालत रोड खराब है। मेडिकल फैसिलिटी सफर हो रहा है बिकॉज ऑफ रोड। कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर कोई रेफर करके अंडमान मिडिल एंड नॉर्थ से पोर्ट ब्लेयर आना, लाइफ एंड डेथ मैटर है। वो जो पॉजिटिव साइड हमको कुछ नहीं दिखता है। हम लोग बार बार ये इशू को उठा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 बार उधर में धरना हो चुका है, 1 बार चक्का जाम ऑलरेडी कर चुका है। आज हम लोग दोबारा
नवंबर 1 तारीख को चक्का जाम रंगत में करने जा रहा है। रंगत क्यों? क्योंकि रंगत से बाराटंग तक रोड खराब है, रंगत से मायाबंदर तक रोड खराब है। फ्रॉम मायाबंदर अप टू डिगलीपुर रोड का हालत ठीक है, फुल्ली नहीं बना, ऑलरेडी वो खराब होने लग गया। देखिए इन लोग सर्टिफिकेट दे रहे, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास आरटीआई में पूछा वाला प्रूफ है कि द रोड्स इन मैक्सिमम सेक्टर्स हैव बीन कंप्लीटेड, ये वर्ड्स है। हाउएवर वी हैव स्टार्टेड मेंटेनेंस। भाई जब रोड ही नहीं बना, अब मेंटेनेंस कैसा शुरू कर दिया? तो एक बहुत बड़ा इसमें करप्शन हुआ। हाल ही में एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलने से मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसके बाद डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इन लोग पकड़ा ईडी ने। एनएच डेडलाइंस देते जा रहा है, माइलस्टोन्स देते जा रहा है, और ये माइलस्टोन्स, एनएच का माइलस्टोन्स चेंज होते जा रहा है। इलेक्शन में हमारा माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ वादा किया है, 6 महीना का वो अंदर में वो खत्म हो जाएगा बोला, अभी तो 1.5 साल के ऊपर हो गया, वो खत्म नहीं हो रहा है। मजेदार बात, आप जब एमपी साहब से बात किया है, एमपी साहब ने बोलता भाई एनएच को और एक काम दे दिया, एनएच को और एक काम दे दिया अंडमान में। बड़ा शॉकिंग बात है कि निकोबार का 57 किलोमीटर रोड एनएच को उठा के दे दिया। ये क्या है? पीडब्ल्यूडी को खत्म करने की एक बात है, रोड को खत्म करने की एक बात है, अंडमान का जनता को खत्म करने की एक बात है, अंडमान का इकोनॉमी को खत्म करने की एक बात है। ये निकोबार का रोड क्यों एनएच को देगा? आपका पास एक सैंपल रोड है जो इन लोग नहीं कर सकता। मंत्री जी क्या बोलता, एक दिन में 35 किलोमीटर रोड हम लोग ऑल इंडिया में कर रहे हैं। अगर एक दिन में 35 किलोमीटर रोड ऑल इंडिया में कर रहे हैं, अंडमान में 35 मीटर्स रोड, किलोमीटर नहीं 35 मीटर्स रोड बनाने से अभी तक रोड बन के 2 साल 3 साल पुराना होता है। 2017 से 2025 8 साल हो गया। 8 साल में आप लोग तो देख रहे हैं, हाल ही में हम भी गया था। देखिए हम नहीं जाना पड़ा मेरा कमर को ठीक करने के लिए, ये आपको एक्सैजरेट करके नहीं बोलता, एकदम हकीकत बात है। इतना आदमी, मेरा गाड़ी तो खराब हो गया, 2-3 बार खराब हो गया। ये बार भी आया, जिरकटांग पार हुआ, गाड़ी फेल हो गया, फिर हम लोग दूसरा गाड़ी मंगा के गया। देखिए आम जनता का हालत देखिए जो बस में जा रहा है। फिर भी हम इधर में हमारा मुख्य सचिव को अप्रिशिएट करने चाहता है, क्योंकि मायाबंदर तक अभी बड़ा बोर्ड दिया है, मायाबंदर से फिर आगे पीछे जाने के लिए तो थोड़ा डिस्टेंस ही है। सो हम लोग ये प्रशासन को रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें कुछ, अब देखिए आप नहीं बोल सकता कि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मेरा अंडर में डिपार्टमेंट नहीं है, ये एनएच का अलग एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, आपका अंडर में हम लोग है, हम लोग प्रजा है, हम लोग जो सिटीजन्स को आपका जिम्मेदारी है हम लोग को देखभाल करने का। ये सब उठा के हम लोग आज देखिए पीआरए को भी, नेक्स्ट बात है, पीआरए को पावर ही खत्म कर दिया। पीआरए के पावर का बारे में बात करने से हम तमिल सेल्वम भाई को बोलेंगे, क्योंकि वो भी एक पीआरए का रिलेटेड है। सो उससे हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम एनएच का कड़ी विरोधन करते हैं। 1 नवंबर हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं, मिडिल एंड नॉर्थ वासी को ये बहुत बड़ा एक मौका है ये ठीक करने के लिए। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग 8:30 बजे तक रंगत बाजार आइए, रोड को घेरिए। आपको अश्योरेंस नहीं देगा, हमको ऑलरेडी फोन आ रहा है, हमको प्रशासन से असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के से फोन आ रहा है कि आप देखिए, आप इसको आप नोट करिए। नहीं करेगा, आप अश्योरेंस देगा हमको लिखित में आप अश्योरेंस देगा हमको कि ये फलाना तारीख तक रोड ठीक होएगा। देखिए आप नहीं बोल सकता कि बारिश है। चिरापुंजी में बारिश नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में बारिश नहीं है। चिरापुंजी वर्ल्ड नंबर 1 का बारिश का जगह है, रोड बन गया।
रोड है। आप ये नहीं बोल सकता, देखिए ये सब उल्टा हो रहा है। पहले आप आके सॉइल कंडीशन टेस्ट करना था, सॉइल कंडीशन टेस्ट करके फिर वो हिसाब से रोड बनना था। इधर में क्या है, रोड बन गया, फेलियर हो गया, फिर सॉइल टेस्ट कर रहा है, पैसा खा लिया। देखिए 2-3 हजार चिल्लर करोड़ में आपका पास कितना पैसा आया। इधर का मटेरियल ठीक नहीं करके हमला माननीय एमपी बोला ठीक है, मेनलैंड से मटेरियल मंगाया, जो कॉस्ट एस्केलेशन हुआ 4 गुना हुआ, 4 टाइम्स कॉस्ट एस्केलेशन हुआ। हमारा लोकल यूथ को नौकरी खा लिया आप लोग, लोकल इंजीनियर का नौकरी खा लिया, पीडब्ल्यूडी को बदनाम कर दिया। जब रोड बनता था फिर भी हम लोग खुशी रहता था, भाई ठीक है एमपी साहब ने जो बोला, एमपी साहब ने जो बोला सारा चीज नेगेटिव हुआ, फिर भी जाके निकोबार को रोड को उठा के, करप्शन नहीं है ये करप्शन नहीं है। एमपी साहब बोल सकता हूं बहुत ईमानदार है, भाई पैसा किधर गया, आप पैसा नहीं लिया, आप पैसा किधर गया आपका। सो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 तारीख को आप लोग आके प्लीज, ये जो प्रशासन के अगेंस्ट में जो हम लोग जो धरना कर, प्रशासन के अगेंस्ट नहीं बोल सकता, एनएच डिपार्टमेंट का अगेंस्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का अगेंस्ट में हम लोग धरना कर रहे हैं। प्रशासन से भी हम रिक्वेस्ट करता है हमारा धरना पीसफुल रहेगा, प्लीज हम लोग छेड़छाड़ मत करिएगा। नितिन गडकरी जी को स्पेशल फ्लाइट में बोला के ले करें, वो हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन हम लोग को आज ये बार हम लोग अश्योरेंस चाहिए। ताजुब का बात है कि जो जो जगह में बीजेपी का वोट ज्यादा मिला वही जगह खराब है। मिडिल एंड नॉर्थ से बीजेपी स्वीप करके आया ये लोकसभा इलेक्शन में, एमपी साहब को पूरा बड़ा बहुमत मिला उधर में, लेकिन एमपी साहब देखिए लापरवाही कर रहा है वो एरिया का। और एमपी साहब ने बोला है कि अगर हम जीतेंगे 6 महीना के अंदर, देखिए जो जो जगह में एमपी साहब का लीड मिला वो सब जगह भाई पूरा एकदम खराब हालत में है। ये बहुत बड़ा सोचने वाला बात है। आज अंडमान को खत्म करने का इन लोग जा रहा है। देखिए हम लोग पोर्ट ब्लेयर के अंदर में सफर कर रहा है, एमपी साहब क्या है, पोर्ट ब्लेयर छोड़ दिया, ग्रेट निकोबार में सिंगापुर बनाएगा, ग्रेट निकोबार का सिंगापुर बनाएगा। हमको बोलता आपको सिंगापुर नहीं चाहिए, आप नहीं चाहिए सिंगापुर, हम लोग नहीं चाहिए, हमको अंडमान चाहिए, हमको अंडमान दे दीजिए। एमपी साहब मतलब जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में 87,000 करोड़ आएगा, मालूम नहीं है कितना इधर तक पहुंचेगा। वो छोड़ के एमपी साहब ने अंडमान में कंसंट्रेट करना, जो अंडमान जो डिस्ट्रिक्ट जो खराब हालत में है वो जगह में कंसंट्रेट करना। निकोबार डिस्ट्रिक्ट में जो रोड है वो पीडब्ल्यूडी को हैंडल करना, पीडब्ल्यूडी को मतलब एक टास्क दे दीजिए। पीडब्ल्यूडी को खत्म करने का आप जा रहा है, पीडब्ल्यूडी के पास क्या और क्या काम है। रोड सेक्टर बहुत बड़ा एक सेक्टर है, आप अंडमान को छोड़ के आप सिंगापुर बनाएगा और सिंगापुर को आप अंडमान लेके आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक साजिश है। हमको लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट ये सोच रहा है कि इधर का जितना भी आबादी है भाग जाओ, जितना भी आबादी है आप लोग भाग जाओ इधर में, लेकिन हम लोग बाहर से आदमी लेके आएगा। मेरा बड़ा भाई 2 है, अदानी अंबानी, उसका बड़ा भाई 2 है, शाह और मोदी। इन लोगों का प्लानिंग देखिए, अभी 10-15 दिन से हमारा माननीय उपराज्यपाल जी बोलता निकोबार का ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट आने से ये बेनिफिट है वो बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। सबको नमस्कार। देखिए अभी नेशनल हाईवे 4 का आज का परिस्थिति क्या है, हमारा चेयरमैन कैंपेन कमेटी टीएस भास्कर ने बहुत ही अच्छी तरह आप लोगों का सामने रखा है। देखिए जब एटीआर था, ये 330 किलोमीटर्स को एटीआर को अंडमान ट्रंक रोड को पीडब्ल्यूडी का अंडर में था। उस समय कंस्ट्रक्शन डिवीजन 1, कंस्ट्रक्शन डिवीजन 2, रोड कंस्ट्रक्शन डिवीजन वेम्बलीगंज
और रंगत का पीडब्ल्यूडी और नॉर्थ कंस्ट्रक्शन डिवीजन मायाबंदर, ये 5-6 डिवीजन का अंडर में जो भी ईईस है, उन लोग यहाँ का लोकल ईईस है, जेई से लेकर के आपको उच्च अधिकारी तक सारा ये लोकल ऑफिसर्स है। उनका सॉइल कंडीशन का बारे में अच्छी तरह जानता था, उनको क्लाइमेट का बारे में जानता था, स्पेसिफिकेशन ऐसा हिसाब से बनाता था। बेस लेयर क्या करना है, कितना एमएम का बॉर्डर डालना, सेकंड लेयर कैसा करना, थर्ड लेयर कैसा करना, अच्छी तरह करता था। कभी आपको एटीआर का बारे में कभी आपको कंप्लेंट नहीं हुआ है। लेकिन जब हम लोग NH4 में उसको चेंज किया था, उसको ट्रांसफर किया नेशनल हाईवे में, जो मेनलैंड से जो इंजीनियर्स आया, स्पेसिफिकेशन बनाया, अग्रीमेंट बनाया, मेनलैंड से कॉन्ट्रैक्टर आया, तब से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। ये लोकल साइल का बारे में किसी को नॉलेज नहीं है, वेदर का बारे में नॉलेज नहीं है। आपको स्पेसिफिकेशन में फर्स्ट लेयर क्या डालना, सेकंड लेयर क्या डालना, विटामिन का रेशियो क्या मांगता, कुछ भी जानता नहीं। इसलिए 2017 से आज तक ये प्रॉब्लम कंटिन्यूसली होते जा रहा है और बार बार हमारा कांग्रेस पार्टी इसका बारे में ये मुद्दा लेकर के बार बार आपको धरना प्रदर्शन दिया, प्रोटेस्ट किया, चक्का जाम किया। उसका बावजूद भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री कुछ भी चिंता नहीं कर रहा है। वो क्या कारण है पता नहीं है। जो नॉर्थ मिडिल में 1.5 लाख पॉपुलेशन, आज 1.5 लाख वहां का जो पॉपुलेशन, वहां पे हमारा भाई बहन सब बहुत ही परेशान उठा रहा है। वहां से अगर हायर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहां से श्री विजयपुरम बाई रोड किसी को लेके आना संभावना नहीं है, बीच रोड में उन लोग मर जाता है और उनको इमीडिएटली आपको वहां से शिफ्ट करना, उसको हेलीकॉप्टर भी आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलता है। और यहां से जो भी फूड आइटम है, आपको वेजिटेबल्स है, जो भी यहां से जा रहा है, इतना मुश्किल से जा रहा है। क्योंकि हमेशा हमारा कांग्रेस पार्टी का तरफ से हमारा चेयरमैन कैंपेन कमेटी हमेशा जाते रहे, भास्कर अन्ना जाते रहे, हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जाते रहे, हमारा कांग्रेस परिवार हमेशा वो रूट हमेशा हफ्ता में एक बार तो जा रहा है। और हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रंगालाल जी रंगत को बिलोंग करता है, तो हमेशा हम लोग इसका मुद्दा को लेकर के लड़ता है। लेकिन आज तक एडमिनिस्ट्रेशन का आंखी नहीं खोलता है और मिनिस्ट्री इसका बारे में चिंता नहीं करता है। खास करके अंडमान का बारे में मिनिस्ट्री को कोई भी चिंता नहीं है। बहुत कुछ है, आप जीएसटी को लेकर के, आपको टूरिज्म को लेकर के बहुत कुछ है, पीआरआई से लेकर के 2 मुद्दा बताया भैया। आज 2 मुद्दा में जो सेकंड मुद्दा है पीआरआई है। आज पीआरआई राजीव गांधी जी लेके आया, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है, आज पीआरआई म्युनिसिपल को एकदम पैरालिसिस करके रख दिया है। क्योंकि आज म्युनिसिपल में पिछले 1.5 साल से 1 रुपया फंड किसी को नहीं दिया। 24 का 24 वार्ड में पूरा का पूरा जीरो आप डेवलपमेंट वर्क है। कोई जगह फुटपाथ नहीं बन सकता है, कोई जगह आपको रेनोवेशन नहीं कर सकता है, कोई जगह ड्रेनेज नहीं बन सकता है, कोई जगह मेजर नाली बना नहीं सकता है, कोई जगह रोड ठीक नहीं कर सकता है। 1 रुपया फंड 1.5 साल से नहीं दिया, पूरा खाली पड़ा है। ऑफिसर्स खाली तनख्वाह लेता है, सिर्फ तनख्वाह जाता है, हर महीना करोड़ों रुपया तनख्वाह जाता है, लेकिन उसमें कोई काम नहीं है। 24 काउंसलर्स आइडियल है, जो ऑफिसर्स वर्क सेक्शन का ऊपर से नीचे तक सारा ऑफिसर्स आइडियल है, सैनिटरी में सब आइडियल है, वाटर सेक्शन में सब आइडियल है। फंड नहीं है, कुछ नहीं है। म्युनिसिपल चलता नहीं, बंद करना, खाली एक ताला, बड़ा ताला लेके ताला मारना, वो हालत में। कांग्रेस गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, हमेशा ग्रांट मिलता था, यूसी जाता था, रेगुलरली पैसा मिलता था, रेगुलरली काम चलता था। तो आज पीआरआई का स्थिति है। और खास करके पावर, आज कोई चेयरमैन का, म्युनिसिपल चेयरमैन हो, जिला परिषद का चेयरमैन हो, पावरलेस है, कुछ भी पावर नहीं, सिर्फ कुर्सी मिलता है 1 साल के लिए, लेकिन कोई पावर नहीं है। कोई भी फाइल, छोटा फाइल लेकर के बड़ा फाइल, बहुत बड़ा प्लान तक, कुछ भी फाइल चेयरमैन का टेबल में आज नहीं जाता है। हर चीज आईएएस ऑफिसर का ही आपको फैसला में सब कुछ चलता है। आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी म्युनिसिपल है और वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद है। उन्हीं लोग डिसाइड करता क्या करना क्या नहीं करना, उन्हीं लोग बस फाइल जाता है, उन्हीं लोग साइन करता है और चेयरमैन खाली बैठा है, कोई भी काम नहीं है। और म्युनिसिपल काउंसिलर भी खाली बैठा है। हमारा साथ में बैठा चीफ स्पोक्स पर्सन गणेशन जी, वो 40 साल से काउंसिलर है, 7-8 बार काउंसिलर बना है। आज पहले बार उनका भी एकदम पैरालिसिस होके पड़ा है, कोई भी जगह में कुछ भी काम नहीं होता है। इसलिए वो क्या करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र सरकार ये अंडमान का बारे में ये डिसीजन लिया, मुझे समझ में नहीं आता और हमारा कांग्रेस पार्टी भी समझ में नहीं आता। अंडमान का बारे में क्या सोच के रखा एडमिनिस्ट्रेशन, अंडमान का बारे में क्या सोच के रखा आपको केंद्र सरकार।
क्योंकि इलेक्शन का समय में 2022 में इलेक्शन हुआ, हमारा पीआर इलेक्शन, उस समय विशाल जोड़ी जी आपका प्रेसिडेंट था बीजेपी का, वो आश्वासन दिया आपका प्रेस का माध्यम से, हम 3 महीने के अंदर में चेयरमैन को पावर वापस दिलाएगा, केंद्र सरकार से बात करके 3 महीने के अंदर में आपको चेयरमैन को पावर वापस दिलाएगा, अच्छी तरह काम होएगा, सफिशिएंट फंड दिलाएगा, वो वादा किया। आज 3.5 साल हो गया, वो वादा ऐसी पड़ा है, कोई काम नहीं हुआ। इसलिए पीआरआई को अधिकार दिलाना है, जैसा कांग्रेस पीरियड में पूरा का पूरा डेवलपमेंट काम चलता था, हर एक वार्ड में हर साल 3 करोड़ 4 करोड़ का काम चलता था, मोर देन 50 करोड़ वर्क आपको हर 24 वार्ड्स में चलता था। उस समय सफिशिएंट फंड ग्रांट दिल्ली से हमेशा मिलते रहता था। लेकिन आज का पोजीशन बहुत ही खराब है, ना नेशनल हाईवे का बारे में चिंता है, अभी जैसा हमारा भास्कर ने बोला है 3,500 करोड़ रुपया पहले खा चुका है, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ 70-80 किलोमीटर्स ऑफ द NH8 the completion certificate has been issued to the concerned contractor and the payment has been settled to the contractor। ये बहुत बड़ा सरप्राइज बात है। आप काम करने के पहले आप कैसा पेमेंट सेटल किया, कैसा पेमेंट किया, कौन सर्टिफाई किया, कौन वेरीफाई किया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर में भी इंक्वायरी होना चाहिए। और एक छोटा से पीडब्ल्यूडी में हो, म्युनिसिपल हो, एक अग्रीमेंट बनता कॉन्ट्रैक्टर बिटवीन डिपार्टमेंट, उसमें माइलस्टोन होता है, 3 महीने के अंदर में इतना परसेंटेज ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड, 6 महीने के अंदर में इतना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, और अग्रीमेंट का पीरियड के अंदर में अगर कंप्लीट नहीं करेगा 10% मैक्सिमम 10% ऑफ द अग्रीमेंट अमाउंट पेनल्टी में जाएगा। लेकिन इसका पेनल्टी भी नहीं हुआ, वर्क आपको अग्रीमेंट पीरियड का ऊपर में जाने का बावजूद भी उसका पेनल्टी भी इंपोज नहीं किया है। और ऊपर से इन लोग रेनोवेशन के लिए पेमेंट देता है, रेनोवेशन के लिए करोड़ों रुपए दोबारा पैसा देता है केंद्र सरकार। कहां पे रेनोवेशन होता है? आज भी हालात खराब है। हम लोग यहाँ पे रोड का ये पत्रघट्टा रोड, बातोबस्ती रोड और इंटरनल अप्रोच रोड के लिए चिल्लाते हैं हम लोग। आपका जो सोशल मीडिया में जितना है हमेशा आप प्रेस थ्रू में आप देते रहते हैं यहाँ का लोकल रोड का बारे में, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में हम लोग जाते आते हैं, लेकिन वहां पे इतना बड़ा रोड है 330 किलोमीटर में, एक 100 किलोमीटर छोड़ दीजिए, 230 किलोमीटर टोटली डैमेज्ड। वहां पे हमारा भाई बहन रहता है, उनका हालात देखिए, उनका परेशानी देखिए। उन लोग को इमरजेंसी में कुछ हो गया, हार्ट अटैक हो गया, किडनी प्रॉब्लम हो गया, लिवर प्रॉब्लम हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उनको कैसा लेके आएगा श्री विजयपुरम को? बहुत ही मुश्किल है। इसलिए देखिए हम लोग कोशिश तो करते हैं, कांग्रेस पार्टी कभी भी हमारा डेवलपमेंट में कहीं रुकावट होता है, पब्लिक का कुछ परेशानी होता है, कांग्रेस परिवार जो है पब्लिक के लिए, गरीब लोगों के लिए, आप मजदूर के लिए, किसान लोग के लिए हमेशा लड़ते रहता है। दोबारा लड़ते हैं हम लोग, जब तक सक्सेस होएगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। इसलिए 1 तारीख को हम लोग कांग्रेस परिवार ये बहुत बड़ा एक चक्का जाम एंड प्रोटेस्ट आयोजन किया है। आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं, सबको रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी रंगत आ जाइए, उसको कवर अप करिए। अब जो भी आज 30 तारीख को, आज कल एक ही दिन बाकी है, आप जितना हो सकता है कैंबल वे से डिक्लीपुर तक एक मैसेज को पहुंचा दीजिए, ताकि जितना आदमी आ सकता है रंगत पहुंचेगा। और जो सोशल मीडिया में सपोर्ट करता है, जो जहां बैठ के सोशल मीडिया में सपोर्ट करता है, ताकि ये मैसेज आपको केंद्र सरकार तक पहुंचे। इसलिए आपका एक रिक्वेस्ट है हमारा कांग्रेस का परिवार का ओर से, आज जितना जल्दी हो सकता है ये मैसेज को आप पास आउट करिए। धन्यवाद।